नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में लगातार मौसम विभाग के हाई अलर्ट का असर साफ दिख रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 से लेकर 22 तक, यानी 20 से लेकर 22 तक मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज बारिश होगी, बिजली गिरने की संभावना है। दरभंगा में भी 20 से लेकर के 22 तक लगातार तेज बारिश से हर एक गली मोहल्ले की हालत काफी नाजुक हो गई है। लोगों का सड़क पर घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि दरभंगा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो इस समय चर्चा में है, दरभंगा डीएमसीएच, वहां की भी हालत काफी खराब है। दरभंगा डीएमसीएच में अभी जाना मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी की हालत अगर आप देखेंगे तो लोग निश्चित तौर पर जाने से इसलिए डरते हैं कि वहां कोई बीमारी ना फैले। तो दरभंगा डीएमसीएच की हालात हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं दरभंगा की कई गलियों की हालत। मुख्य सड़क से अगर आप किसी भी गली में निकलेंगे तो जल जमाव से लोग परेशान हैं। हालांकि दरभंगा नगर निगम ने इस बीच काफी मेहनत की है। दरभंगा के मेयर, डिप्टी मेयर ने काफी मेहनत कर विभिन्न क्षेत्रों में एक योजना बनाकर जल जमाव से निजात दिलाने के लिए सभी नाले की सफाई भी कराई है। लेकिन तेज और मूसलाधार बारिश में सभी चौक चौराहे एवं मुख्य मार्ग से हटकर जो उसके बगल के मार्ग हैं उसमें भी लगातार बारिश का पानी से लोग परेशान हैं। हम बता दें, लगातार तेज बारिश की वजह से बाढ़ की भी आशंका दरभंगा में मंडराने लगी है। दरभंगा के बागमती, कोसी, कमला 3 प्रमुख नदियां हैं जो उफान पर हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है, जैसे गोपालपुर, कोटी प्रखंड के कई पंचायतों में, यानी कि 7 पंचायत जो पूर्णतः बाढ़ प्रभावित हैं। इसके अलावा बता दें, दरभंगा में जो बारिश लगातार हो रही है, यानी कि आज 21 तारीख और 22 तारीख तक दरभंगा में लगातार तेज बारिश होगी। जिला प्रशासन ने उन लोगों को अलर्ट किया है जो लोग अभी खेतों में कार्य करते हैं, जो खुले खेत में रहते हैं, उन्हें अलर्ट किया है कि अभी आप कुछ दिन बच के रहें, क्योंकि तेज बारिश से बिजली गिरने की संभावना है। लगातार बिजली गिरने से हो रहे मौत को लेकर के जिला प्रशासन और बिहार सरकार भी हाई अलर्ट पर है। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा में किस तरह मुख्य गलियों एवं सड़कों को छोड़कर घरों से निकलने से लोग क्यों हिचक रहे हैं, क्या हालात है दरभंगा शहर की, एक झलक हम आपको दिखाते हैं। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा की ही नहीं बल्कि हम आपको बता दें, मधुबनी और समस्तीपुर की भी बरसात के इस दरमियान यही हालात हैं। लगातार तेज मूसलाधार बारिश से समस्तीपुर मुख्य शहर की हालत काफी नाजुक हो गई है। लोगों का वहां भी घर से निकलना दुभर हो गया। हालांकि वहां के नगर निगम पर लोग आरोप लगाते हैं कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन समस्तीपुर की विभिन्न गलियों, मोहल्लों, प्रमुख मोहल्लों में भी हालत काफी नाजुक है। लोग इस बीमारी और कोरोना से बचने के लिए अपने घरों से निकलना नहीं चाहते। वहीं इस समय में जब सब्जी एवं किराना के सामान के लिए लोग निकलते हैं तो काफी परेशान और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इससे और कोरोना फैलने का डर और संभावना है। जैसे लोगों को इस बात की जानकारी है, लोग खुद ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। लेकिन समस्तीपुर की भी हालत यही है। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की तमाम जो बारिश की वजह से हालात हैं वो हम आपको दिखाए हैं, जिससे बाढ़ की भी हालत काफी नाजुक हो गई। कई नदियां उफान पर हैं, तो कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस तरह बारिश होती रही और नदियों का जलस्तर बढ़ता रहा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में बाढ़ का खतरा दरभंगा और समस्तीपुर में पूरी तरह मंडराएगा। तो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे दरभंगा में जो हालात हैं वो काफी नाजुक हो गए। जहां एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान हैं, वहीं 3 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से अब लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। दरभंगा में 1 से लेकर 48 वार्ड तक के सभी गली मोहल्लों की हालात यही है।
जिला प्रशासन दरभंगा डीएम ने इसे लेकर के नगर आयुक्त से विशेष बैठक भी की है ताकि दरभंगा शहर की हालत जो सामान्य हो सके। लेकिन इस तरह अगर लगातार तेज बारिश होगी तो गली मोहल्ले के अलावा प्रमुख नदियों का भी जलस्तर बढ़ेगा और बाढ़ से पूरी तरह दरभंगा के लोग भयभीत हो जाएंगे। तो देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर। यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और देखें मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।